हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग एमएसटी सीईटी का क्लास 11 का सेमीकंडक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन ले रहे हैं। एक्चुअल में बेटा ये चैप्टर कवर हो चुका था, लेकिन बच्चे की रिक्वायरमेंट थी कि सर स्पेशली 11 के ऊपर ही लिया जाए। एक्चुअली 11th एंड 12 का मैंने मिक्सअप करके चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों की मांगे तो किया जाए यार, क्यों नहीं किया जाए। आपको आप एक चीज देख के अजब लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या है ये, वाओ सर, पीरियोडिक टेबल फिजिक्स में आ गया। नहीं बेटा, इसका काम है हम लोगों को कि यहाँ पे जो चीजें दिख रही है आपको, ये रेड पेन से मैं नोट डाउन कर रहा, ये ट्राइवैलेंट है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइवैलेंट। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। और इसको याद कैसे करना? बाई अली गावात इंजेक्शन टोसाइला, है ना। नर्स रहते नर्स, तो हम लोग बचपन में ऐसे गांव में रहते, तो गांव में स्कूल में नहीं, क्या नर्स आते थे इंजेक्शन देने के लिए, तो हम लोग बहुत डरते थे यार। तो इसलिए भाई आली गावात किसके लिए? इंजेक्शन टोचने के लिए। दूसरी बात बेटा, ये पेंटावेलेंट, इसको इंप्यूरिटी कहते हैं। इंप्यूरिटी ऐड करना है, कौन था ये बेटा? पेंटावेलेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके। और ये जो बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, ये ट्राइवैलेंट है, लेकिन सॉरी फोर्थ इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट में, लेकिन ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है सिलिकॉन जर्मेनियम की, हमारी सेमीकंडक्टर बोल के यूज करने के लिए। तो याद रखिए, नहीं तो बाद में सर ट्राइवेलेंट कौन सी इंप्योरिटी ऐड करने तो घबरा जाते हैं बच्चे, पता ही नहीं होता है। पेंटा मतलब फास्फोरस आर्सेनिक, है ना। एंटीमनी ऐड किया तो बच्चे परेशान होते, तो इसलिए याद करना है। बढ़ते आगे, आज सेमीकंडक्टर है हमारा, और यहाँ पे कुछ फार्मूले इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखाने के लिए, सिग्मा एन क्यू म्यू। एन इज द चार्ज कैरियर डेंसिटी, की इज द चार्ज बेटा, और म्यू इज द मूवेबिलिटी ऑफ कैरियर, मतलब चार्ज कितना मूव हो रहा है। बढ़ते आगे, रिलेशन बिटवीन एन ई, एन एच एंड एन आई। एन ई बेटा, ये बेटा नंबर्स ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ डेंसिटी ऑफ होल, और ये नंबर्स ऑफ इंट्रांसिक कैरियर बेटा। अगर एन टाइप रहा तो होल ज्यादा रहेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बेटा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, किससे बेटा? होल से। ठीक है, बढ़ते आगे। यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर्स ऑफ होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, तो पी टाइप में होल ज्यादा है बेटा। अब ये V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला है, तो I इज इक्वल टू V बाय आर, ये आपको मिलेगा। बस अभी ये डायनामिक रेजिस्टेंस इसलिए चेंज हो गया। चलो, फॉरबिटन एनर्जी गैप निकालना है। एक्चुअल में बेटा जर्मनियम का फॉरबिटन एनर्जी गैप 0.7 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली याद ही करना है, जर्मनियम के क्रिस्टल का जो फॉरबिटन एनर्जी गैप 1.12 होता है। ठीक है, हाँ यही होता है बेटा। ओके, और यहाँ पे 0.7, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, मल्टीप्लिकेशन करो 42, है ना, 4 कैरी, और ये 11 हो गए, तो 2 छोड़ के पॉइंट है, तो 1.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये फॉरबिटन एनर्जी गैप मिला। अब फॉरबिटन एनर्जी गैप क्या होता है बेटा? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में का गैप होता है। ये कंडक्शन बैंड होता है, अब ये पता होना चाहिए, ये वैलेंस बैंड होता है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसको कहते हैं फॉरबिटन एनर्जी गैप। बढ़ते आगे बेटा, देयर इज द स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। स्मॉल एनर्जी गैप किस में होता है? तो सोडियम में होता है बेटा, सोडियम में, हाँ सबसे कम, मतलब सोडियम में ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट, सिलिकॉन कॉपर गोल्ड। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा इसमें, कि अगर सेमीकंडक्टर रहा तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं, तो उसका उल्टा लॉजिक लगाना है। ध्यान में आ रहा है? सिलिकॉन में गैप होता है बेटा, एनर्जी गैप कुछ ना कुछ, इसको अगर टेम्परेचर दोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन जंप करता है, किस में बेटा? कंडक्शन बैंड में। अब ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, वीबी टू सीबी, वीबी में से सीबी में जंप कर रहा है। अब वीबी में से सीबी में जंप कर रहा है, क्यों? टेम्परेचर देने से। मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो
करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होना मतलब रेजिस्टेंस कम होना। कब बेटा? टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया था तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा, मतलब करंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस एंड करंट का उल्टा रिलेशन है, समझे? अब यहां पे क्या है बेटा? टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होगा। ये कंडीशन। आपको क्वेश्चन इतना डिटेल नहीं है, मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, इसके ऊपर आप कोई भी सवाल आने तो आप हल्का सा सवाल इसमें से हल्के लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब मेरा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर है, इसलिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है? तो आपको ये बात फिक्स हो गई कि टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये बात का पता लगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है बेटा? देखते हैं। सिलिकॉन में इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज इन सिलिकॉन, तो ये पक्का आंसर मिला है, यही आंसर होगा। देखो, और कॉपर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में ये ओवरलैप होता है बेटा। क्या? कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन किसमें? कंडक्शन बैंड में। अब क्या है, अगर आप हीट दोगे तो हीट देने से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ये दौड़ेंगे, दौड़ने से क्या होगा? इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिली मतलब क्या होगी? टक्कर मारेंगे एक दूसरे को, ये टक्कर मारेंगे एक के ऊपर, फटाफट फटाफट टक्कर मारेंगे। टक्कर मारने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका, क्योंकि बेटा ये टक्कर मारना, कोलिजन होना, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों बेटा? टेम्परेचर बढ़ने से। यहां पे सेमीकंडक्टर में जरूरत थी टेम्परेचर की, यहां पे जरूरत नहीं है, समझे क्या? यहां पे देखो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? देखो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा था। ये सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर मतलब कॉपर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बच्चों, और करंट कम होता है। मतलब बेटा यहां पे हम लोगों को टेम्परेचर की उल्टी बात करनी है। अभी टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब डिक्रीज हो रहा है कॉपर में। बात समझ में आ रही क्या? लग रहा है थ्री क्वेश्चन बेटा, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। चलिए, हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन ऑक्युपाई बाय द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज फर्मी एनर्जी बोलते हैं। हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्युपाई बाय द इलेक्ट्रॉन हो रहे इन वैलेंस बैंड, कब बेटा? एट 0 डिग्री सेल्सियस फर्मी एनर्जी। एनर्जी बैंड पता होना चाहिए, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन में रहा तो क्या होता है? देखिए बेटा, यहाँ पे गैप होता है, कंडक्शन बैंड, यहाँ होता है बेटा वैलेंस बैंड। अब बात करते बेटा, यहाँ पे एनर्जी गैप होती है, यहाँ कुछ ना कुछ, जैसे कि 1.1 इलेक्ट्रॉन होल्ड पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब देखो बेटा, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे क्या? नहीं। कहाँ रहेंगे? वैलेंस बैंड। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आए तो करंट फ्लो ही नहीं होता। कंडक्शन बैंड में आना मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई के लिए तो तुरंत मूव होने लगता है। लेकिन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते बेटा। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। समझे क्या? तो सी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कोई गिवन टेम्परेचर देते एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते समझो, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन जंप करता, कहाँ? कंडक्शन बैंड में जाता। कंडक्शन बैंड में गिला जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद करंट फ्लो होता, तो ये कंडक्टर बनता है। समझे क्या? समझ में आ रहा है? मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तब इंसुलेटर, कोई गिवन टेम्परेचर तब कंडक्टर, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर नाम दिया है बेटा हमने। अभी फिलहाल में 0 डिग्री सेल्सियस पे ये इंसुलेटर बोल के काम कर रहा है। सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर है। आपको लगेगा सर नाम नहीं है सेमीकंडक्टर, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो इसका रीजन समझो। चलिए, different in variation of resistance with temperature in metal and semiconductor arise essentially due to the difference in EIEEE 2003 में यह सवाल पूछा था आपके लिए। सिंपल है, वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विद टेम्परेचर,
बेटा डिफरेंस इन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने अभी बताया टेम्परेचर इन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। मैंने क्या बोला था कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से, अभी की बात है, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन वो वेरिएशन होते हैं, बदलते हैं, मतलब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाता है। मेटल में अलग ही होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये सब वेरिएशन बेटा नंबर्स ऑफ चार्ज के ऊपर कैरी विद, लेकिन किसे, टेम्परेचर बढ़ाने से। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, है ना, वीबी में से सीबी में जाते हैं, और मेटल में क्या होता है, कोलिजन ज्यादा बढ़ता है। तो ये सब कुछ बी का आंसर दे सकते हैं, नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर विद टेम्परेचर के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉलोइंग, है ना। कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड मे बी ओवरलैप, हाँ होता, मे बी नहीं 100% होता है। देखो ये ओवरलैप होता है, ये सी बी और वीबी बैंड। सब्सटेंस विद एनर्जी गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसुलेटर बराबर है, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा। सबसे बेटा बता दिया मैंने कि डायमंड में 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको इंसुलेटर बोलते हैं। अब ये तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो 100% इंसुलेटर रहेगा। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने देखा कि अगर टेम्परेचर मिला तो ये वीबी बैंड से सीबी बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जाता है मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना। तो रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज हो रहा है, बोला टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है ना। ओके, बाकी तो चेक करने की आप जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन इज हमारे लिए करेक्ट है, लेकिन इसमें रॉन्ग है, लेकिन हमारे लिए करेक्ट है। गुड कंडक्टर, द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्टर, गुड कंडक्टर में सीबी और वीबी को क्या करते बेटा, ओवरलैप करते, मतलब इसके बीच में कोई गैप रहा का, इजी रहा नहीं, गैप ना रहना कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, इसी को हम लोग कंडक्टर कहते बेटा, कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो जीरो होना बहुत जरूरी, गैप जीरो रहा तो ही कंडक्टर बनता है, नहीं तो फिर गैप थोड़ा ज्यादा रहा तो सेमीकंडक्टर, ज्यादा रहा तो इंसुलेटर होता है। बढ़ते आगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम atom have 4 valence electron each at room temperature. Which of the following statement is most appropriate? बेटा यहाँ पे आपके लिए जो दिया गया है, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल स्मॉल ऑल 3 नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन सिग्निफिकेंट, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन सिग्निफिकेंट ओनली सिलिकॉन, जर्मेनियम स्मॉल, करेक्ट बेटा। देखो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली सिलिकॉन और जर्मेनियम, बट यहां पे स्मॉल होते। आप बोलेंगे सर ये सभी तो सेमीकंडक्टर है, 4-4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है सिलिकॉन जर्मेनियम, इसीलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोग हमेशा हमेशा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फेमस है। ये भी है, लेकिन इसमें नहीं क्या बेटा, वेरी स्मॉल कंडक्शन होता है सिग्निफिकेंटली, अगर नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन देखा तो। ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी, इसलिए हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लेवल फॉर्म ड्यू टू द इम्प्यूरिटी आइटम इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप नियर द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो नेम ऑफ लेवल फॉर्म ड्यू टू द इम्प्यूरिटी आइटम फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है नियर द वैलेंस बैंड, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसका मतलब पी टाइप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट मतलब क्या होता है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ठीक है। मुझे अलग मार्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा। अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये एल्यूमिनियम का एग्जांपल लो, 3 इलेक्ट्रॉन से बेटा 1, ये एल्यूमिनियम 2, ये एल्यूमिनियम 3। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन आउटर, तो होल्स रहता, होल्स, होल का मतलब वो ले सकता है, एक्सपेक्टर लेवल होता है बेटा, ले सकता है, मतलब क्या मतलब इसका, लेना पड़ेगा उसको, एक होल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है, तो इसको एक्सपेक्टर लेवल कहते हैं, ठीक है।
impurity atom with the with which pure silicon should be doped to the p type semiconductor. p type semiconductor में कौन आता है? p मतलब ट्राइवैलेंट। आई विल रिपीट बेटा, क्या है? ट्राइवैलेंट। तो इंडिनियम आता है। अगर आपको ये लगता है देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पीरियोडिक टेबल इसलिए मैंने ला के रखा था आपके लिए, है ना। क्या था बेटा उसमें? ट्राइवैलेंट में देखो, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडिनियम। इंडिनियम था ना हमारे यहाँ? हाँ इंडिनियम था आई थिंक। तो देखो ये ट्राइवैलेंट में आता, पी होल रहता ना वहां पे, ये ट्राइवैलेंट में होल किस होल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद। तो ये बात आपको पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। देखो ये 11 होगा, इंडिनियम है ना, ये ट्राइवैलेंट बेटा है। ट्राइवैलेंट मतलब होल होता है, जैसे अभी दिखाया इस सवाल में, ऐसा होल होता है। एल्यूमिनियम का लो या कोई सी में होल होता है, और होल मतलब ही बेटा हमारा यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि होल पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते बेटा, व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर? टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, तो रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सेमीकंडक्टर में क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया था, याद होगा बेटा, ये है हमारा गैप होता है, ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। तो इसमें क्या टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें गए मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, मतलब रेजिस्टेंस कम, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है सेमीकंडक्टर में। अब रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ तो पता है आपको, तो आई वी बाय आर, तो करंट बढ़ेगा कि नहीं? मतलब आपको पहले रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके सर, तो ये दोनों में से ऑप्शन हो सकता है क्या? सी एंड बी में। अच्छा, करंट क्या? लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब करंट बढ़ना, बढ़ रहा है, मतलब सी ही ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस कम हो रहा है और करंट बढ़ रहा है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब देखो G1, G2, G3 डिनोटेड द फॉरबिटन एनर्जी गैप, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। आपको बता दो बेटा, फॉरबिटन एनर्जी गैप जो होता है वो इंसुलेटर में ज्यादा है। जैसे कि डायमंड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एनर्जी गैप जो होता है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होता है, तो इसका G1 से सबसे ज्यादा। ओके, बाद में सेमीकंडक्टर बताया है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम होता है, जैसे कि हम लोगों को किसी का पता होगा तो 1.2 बोलो इलेक्ट्रॉन होल्ड होता है ना। तो सेमीकंडक्टर का उसके बीच में, और सबसे कम कंडक्टर का, क्योंकि बेटा कंडक्टर ओवरलैप कर देता है, ऐसे गैप ही नहीं होता है, मतलब सबसे ज्यादा इंसुलेटर मतलब G1 का, बाद में इसका, सबसे कम इसका, ये बीच में है। तो देखो ये कंडीशन जो होगी, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। बढ़ते आगे, potential barrier for semiconductor diode is 0.6 volt at a room temperature. The approximately value of its potential barrier temperature increase by 20 degree. ओके, सिंपल सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं है। मैंने क्या बोला था, सेमीकंडक्टर में बेटा टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है ना, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, और ये जो बैरियर पोटेंशियल कम लगेगा। अब ये तो ज्यादा है, ये तो नहीं होगा, ये तो इक्वल है, ये नहीं आएगा, ये भी ज्यादा है, तो बचा कौन बेटा? यही, समझे ना, कम लगेगा ना बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप को सैंडविच करते हैं, और यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें निगेटिव चार्ज होते हैं बेटा, यहाँ पे आयन्स तैयार होते हैं, पता है ना, और इससे बैरियर तैयार होता है। बैरियर मतलब कि एक वॉल, दीवार है, दीवार, और इस दीवार को मुझे तोड़ना है बेटा, है ना। तोड़ने के लिए बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं इसको, तोड़ने के लिए लगने वाला पर कितना लग रहा था? 0.6 वोल्ट लग रहा। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इधर ढकलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और इस विड्थ को कम करेंगे, किसको? डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं इसको, इसको कम करेंगे, मदद करेंगे। तो जो वोल्टेज पहले लग रहा था उससे कम लगेगा, मतलब यही कम है। समझे क्या? कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं बेटा। In a semiconductor, energy gap between the valence and conduction band 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सप्रेस इन जूल में करना है, सिंपल बात है, सभी को पता भी होगी कि यहाँ पे ये क्या दे वाला बेटा, सेमी एनर्जी गैप है, अच्छा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते हैं आप लोग,
कितना सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 11 6 जा 6 बाकी 11 जा 11 ना 11 6 जा 66 6 कैरी है ना 11 जा 17 मतलब ये मिल गया -19 है ना सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए मूवेबिलिटी ऑफ मोबाइल होल्स इज लेस देन दैट ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन बिकॉज क्या कारण हो सकता है आपको बताना है ना। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर कंडक्शन बैंड दे आर मोर एनर्जिक देन द होल करेक्ट है बेटा मतलब बी ऑप्शन आना चाहिए। आप बोलेंगे सर आप तो डायरेक्ट आंसर बोलिए इसलिए बेटा थ्योरी चैप्टर है। मूवेबिलिटी ऑफ मोबाइल होल्स इज लेस देन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्यों है तो बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोर एनर्जी रहते हैं होल से तो इसलिए ये झुक 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 घूमते रहते। मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर कंडक्शन बैंड में ये कंडक्शन बैंड में है ना ओके हेंस दे मोर एनर्जी देन द होल्स मतलब होल से मोर एनर्जी होते हैं ज्यादा एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन कैन इंक्रीज बाय अगर आपको प्योर सिलिकॉन है तो इसमें अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है करंट बढ़ाना है तो इसमें क्या होता है बेटा ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करो। ट्राइवैलेंट मैंने जैसे बताया था पीरियोडिक टेबल बाई आली गावात इंजेक्शन टोसाइला है ना और एक तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है ना पानी में हमको ने क्या अच्छा मतलब पानी को क्या मीठा करना है तो शक्कर डालो यार मजा आएगा नींबू पानी करके पियो और मजा आएगा मतलब हम लोग पानी को जैसे करते पेंटा वैलेंट तो इसमें तो पता है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी तो ये होती बेटा ट्राइवैलेंट को एक्सपेक्टर इंप्योरिटी बोलते हैं। पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो दे सकता है इसलिए डोनर बोला है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी सेमीकंडक्टर की हमने देखा कंडक्टिविटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं मतलब ऑल अबाउट करेक्ट है। बच्चे कभी कभी गड़बड़ में पहला आंसर टिक करते चले जाते नहीं पहले चारों ऐसे टाइम पे चारों ऑप्शंस पढ़ लेना बेटा मतलब कभी कभी सवाल का आंसर आके भी हम लोग गलत कर सकते हैं। हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूं बेटा। चलिए फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट बताना भैया मतलब यहाँ पे करेक्ट मत बताना ठीक है। नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में होता भैया ये करेक्ट है मुझे करेक्ट है नहीं चाहिए। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन द कंडक्टर हाँ सेमीकंडक्टर है ना ये कंडक्टर में तो ओवरलैप होता है ना बेटा डायरेक्ट तो ओवरलैप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे तो सेमीकंडक्टर में गैप होता है कुछ थोड़ा तो इसलिए कमी होंगे। देर आर द नो फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रहा तो उसको इंसुलेटर कहते हैं इस मटेरियल को इंसुलेटर बोला जाता है बेटा। हाँ कुछ टेम्परेचर दो तो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो ये भी बराबर है। देर आर द नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए टेम्परेचर नहीं बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कंडक्शन बैंड में लेकिन कुछ टेम्परेचर तो ये गलत है लेकिन मेरे लिए आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है ये गलत होगी क्यों मुझे बराबर नहीं मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है करेक्ट वाला नहीं बताना है। चलिए specimen of intrinsic semiconductor contain 1.2 10 to 15 hole per meter cube if the doped by phosphorus atom small portion the numbers of hole per meter cube in the doped semiconductor will be ओए क्या बताया भाई साहब फॉस्फोरस ऐड करना है फॉस्फोरस ऐड करने से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है ना तो बच्चे चिपका देते स्लाइटली इंक्रीजेस बेटा फॉस्फोरस में पेंटावैलेंट है 5 फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन पता है ना आपको 2 8 ये 5 तो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ आपको पता है ना ये बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो ये क्या है बेटा हमने फॉस्फोरस लिया एक इसका तो ऐसे करते 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 ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम फॉस्फोरस फॉस्फोरस है ना 4 फॉस्फोरस 4 फॉस्फोरस और 4 किसके इलेक्ट्रॉन से बेटा 4 फॉस्फोरस के और 4 किसके हैं सिलिकॉन के एक फ्री रहता ना तो इसलिए इसका पेंटावैलेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है इसका कोवेलेंट बॉन्ड अगर इसको ब्रेक किया जाए तो 9 इलेक्ट्रॉन होते बेटा और यहाँ पे 8 होल होते इसलिए संख्या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है होल से तो लोगों को लगता है आंसर लेकिन रॉन्ग है बेटा रिमेन कांस्टेंट रहती है क्यों क्योंकि बेटा यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं होल पर क्यूबिक मीटर
ये पूछा है स्पेसिमेन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर होल के बारे में। तो होल तो सेम ही होंगे ना बेटा, होल जो थे 8 है, अभी भी 8 है, बाद में भी 8 ही रहते, तो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये रॉन्ग है आंसर। पहले पहले लिख सकते थे, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, ये नहीं बढ़ रहा है, होल्स नहीं बढ़ रहे। इन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड ऑलाई हीटेड 20 डिग्री से कर दिया अबव द रूम टेम्परेचर, देन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दी। तो कंडक्टिविटी किसकी बढ़ सकती है बताना है मुझे बेटा। कंडक्टर में तो क्या होता है मालूम है, कंडक्टिविटी डिग्रीज होती है, कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का। इंसुलेटर में तो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेमीकंडक्टर में होता है कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों? तो कितनी बार हो गया बेटा कि ये सीबी बैंड, ये वीबी बैंड, आपने दे दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर देने से ये इलेक्ट्रॉन गए बेटा इधर, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का फायदा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन। तो ये थे बेटा 20 क्वेश्चन। इसके अलावा और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं और भी सवाल ले लूंगा। ओके, तो चलो बेटा 11th में, लेकिन ज्यादा नहीं, ये 12th में मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका था चैप्टर। तो चलो बच्चों बाय करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर में, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान। लेकिन बेटा जाते जाते अलविदा मत करना, जो बच्चे नए हैं उन्होंने सब ने चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। तो चल तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।